नमस्कार। स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। कल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। पूरा देश राममय करवाने का एक प्रयास। हर जगह झंडे बट रहे हैं। हर जगह अपील हो रही है कि दिए जलाइए, दिवाली मनाइए। राम राज्य का सपना लोगों को दिखाया जा रहा है, लेकिन ये राम राज्य कैसा होगा, इसकी तासीर आपको आसाम में दिखती है। क्या राम राज्य में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी? क्या राम जी के राज्य में विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं था? आज जब आसाम में भारत जोड़ो यात्रा, जो न्याय पार्ट 2, जो न्याय यात्रा के नाम से राहुल गांधी उत्तरी पूर्व से लेके महाराष्ट्र तक जा रहे हैं, 6000 किलोमीटर से ज्यादा की लंबी यात्रा, उसके आसाम में घुसते से ही एक भयग्रस्त वातावरण तैयार करने का प्रयास लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का कहना कि यह मियां यात्रा है। मुख्यमंत्री का कहना कि यह भ्रष्ट परिवार की यात्रा है। मुख्यमंत्री का कहना कि मैं शहर से यात्रा जाने नहीं दूंगा, क्योंकि शहर में अस्पताल और मेडिकल कॉलेज है, लोगों को असुविधा होती है। मुख्यमंत्री का यह कहना कि मैं एफआईआर दर्ज करवाऊंगा। मुख्यमंत्री का यह कहना कि मैं राहुल गांधी को अरेस्ट भी करवा सकता हूं। ये तमाम धमकियों के बावजूद राहुल गांधी, जो पूरे विपक्ष को और लगातार देश की जनता को डरो मत का संदेश दे रहे हैं, इस डरावने माहौल में राहुल गांधी एक आशा की किरण बनकर जब आगे बढ़े, तो वही हुआ। वो जब आसाम में घूमना शुरू किया तो एक एफआईआर उनके ऊपर दर्ज हुआ, और एफआईआर ये कहती है कि आपने सड़क सुरक्षा के मानक और कलेक्टर महोदय द्वारा स्थापित किए मानकों को नहीं माना। उसके बाद दूसरा हमला यह हुआ कि उनके जो पोस्टर्स, जो कटआउट लगे हुए थे, वो सत्ता पक्ष गुंडों ने फाड़ दिए। उसको वहां से हटाने का पूरा प्रयास किया। इसके बावजूद भी जब यात्रा के लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यात्रा उसी जुनून के साथ चल रही है, और जितना सत्ता पक्ष उसको रोकने का प्रयास करता है, उतनी ही ज्यादा दुगनी ताकत से भीड़ राहुल की सभा में आ रही है, जिससे और बौखलाहट करने के बाद सीधा हमला यूथ कांग्रेस की कुछ गाड़ियों पे हुआ, जिनकी गाड़ियां तोड़ी गई। यह संदेश था, यह डराने का एक प्रयास था। जब इसके बाद भी कोई बगैर डरे आगे निकल रहा है, तो आज वो अनहोनी हुई जिसको होनी नहीं चाहिए थी। सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट से, सोनितपुर जिले से राहुल जी निकले। वो विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट से निकल के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करते हुए नागांव में जा रहे थे, जहां कालियाबार में उनकी सभा थी। और ऐसे में एक बहुत बड़ा जुलूस सामने से आता है। भगवा झंडे, कुछ में जय श्री राम लिखा हुआ है, तो कोई भारतीय जनता पार्टी के झंडे हैं, और उस झंडे और दंडों के साथ एक उग्र विरोध करने का प्रयास करते हैं। राहुल गांधी बस से नीचे उतरते हैं तो वो हमलावर हो जाते हैं। सिक्योरिटी वाले राहुल गांधी को फिर से बस में बिठाते हैं। पीछे जो सोशल मीडिया की टीमें हैं जो कवर कर रही है, उनके कैमरे छीने जाते हैं, उनके लोगों के साथ धक्का मुक्की होती है। जयराम रमेश, जो जनरल सेक्रेटरी है पार्टी के, जो साथ में चल रहे थे अपने गाड़ी में, उनके गाड़ियों से
स्टिकर्स उतारे जाते हैं, फाड़े जाते हैं, गाड़ियों पे डंडे पीटे जाते हैं, उनके ऊपर पानी फेंका जाता है। ये 25 तारीख तक जारी रहेगा, क्योंकि 25 तारीख तक राहुल गांधी आसाम में है। ये राम राज्य है भारतीय जनता पार्टी का। ये हेमंत बिश्व शर्मा का गीता का ज्ञान है, जो रोज गीता के श्लोक ट्वीट करते हैं। इतना डर क्यों? इतना डर क्यों? अपना कुकर्मों का चिट्ठा खुलने का इतना डर क्यों? यदि कुकर्म नहीं है, यदि आसाम में हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार राम राज्य स्थापित कर चुकी है, डबल इंजन की सरकार है, जनता का भला हो रहा है, जनता खुश है, जय जयकार लगा रही है, तो ऐसे में कोई भी विरोधी दल यदि रैली निकलता है तो उसमें क्या हर्ज है? यदि जनता खुश है आपसे, तो जनता उनकी किसी भी बात को नहीं मानेगी। डर क्यों? तो ये भीड़ उमड़ रही है राहुल गांधी की यात्रा में, और ये भीड़ हर रोज बढ़ रही है, तो ये मायने हैं कि लोग अपनी समस्याओं को किसी के मुंह से सुनना चाहते हैं। देश की जनता चाहती है कि उनकी जो बेसिक समस्याएं हैं, उस समस्याओं को शब्द देने वाला कोई तो युवा है, कोई तो विपक्ष का एक नेता है कि जो उनकी तकलीफों को जबान देना चाहता है। और यदि इसके लिए लोग हैं, तो फिर ये हेमंत बिश्व शर्मा की डबल इंजन की सरकार का फेलियर है। और जब आपकी नाकामी आपको छुपानी होती है, तो फिर आप उग्रता का स्वरूप लेते हैं। जिस रोड पे रैली नहीं निकल सकती, उस रोड पे भीड़ कैसी निकल जाती है भाजपा का झंडे लेके। और ये वीडियो है, यदि पोस्टर उतारने के और यूथ कांग्रेस के गाड़ियों पे हमलावर लोग हैं, इनके वीडियोज हैं सोशल मीडिया पे। ये एएनआई जैसी एजेंसी का वीडियो है, जिसमें उग्र भीड़ कैसी गाड़ी को घेरती है और कैसा इस यात्रा को रोकने का प्रयास करती है। क्या ये हिंदू राष्ट्र का निर्माण है? क्या ये राम राज्य है? 22 तारीख को जिस राम की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं अयोध्या में, उनका राज कैसा होगा, ये ट्रेलर है? या फिर तुलसी रामायण से लेकर वाल्मीकि रामायण तक जो राम राज्य की परिकल्पना है, उसको पूर्ण रूप से मिटा के नई राम राज्य की एक थ्योरी ली जा रही है। विपक्ष जब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसे अस्त्रों के सामने नतमस्तक होने को तैयार नहीं, जब झूठे केसेस को सर पे लेके सर्वोच्च न्यायालय के सामने न्याय देने बाद विपक्ष पूरी ताकत के साथ खड़ा है, तो ऐसे में क्या भीड़ तंत्र के नाम पे हिंसा कर विपक्ष को मिटाने का ये प्रयास है? क्या हम आने वाले समय में चाइना के मॉडल पे जाते हुए दिखाई देते हैं, जहां एक ही पार्टी का रूल हो, विपक्ष के कोई शब्द नहीं हो, और एक तानाशाही प्रवृत्ति इस देश पर वो सब कुछ ला दे जो उसके सपने अपने हैं, चाहे वो कितने भी घटिया हो? क्या ये देश आने वाले समय में एक ऐसे संकट के संक्रमण में जाने जा रहा है? आज दिए तो जला रहे हैं, राम की प्राण प्रतिष्ठा तो हो रही है, लेकिन जो राम तुलसीदास ने बताए, जो राम वाल्मीकि ने बताए, जिस राम को हमारे यहां सैकड़ों से भजनों में सुनाई देते हैं, जो राम चौपाइयों में सुनाई देते हैं, जो राम सबके आराध्य हैं, क्या उनके भक्त रावण जैसा व्यवहार करते हैं? क्या सवाल यह है। सवाल राम भक्त और मोदी भक्त पहचानने का है।
सवाल राहुल गांधी के यात्रा पे हमला होने की बात नहीं, और राहुल गांधी डरेंगे नहीं, क्योंकि जिसके परिवार ने दो दो शहादत दी हो आतंक के सामने, अपनी जान कुर्बान करके आतंक की लड़ाई लड़ी हो, चाहे राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी हो या उसकी दादी इंदिरा गांधी हो, उस परिवार में मौत का भय नहीं हो सकता। ऐसे में दिन प्रतिदिन आसाम की सरकार ये बता रही है कि वो कितनी लचर है, वह कानून व्यवस्था कितनी लचर है, वह विपक्ष की लेगा नहीं, और सत्ता पक्ष के गुंडों को नंगा नाच करने का खुला लाइसेंस है। कुल मिलाकर आज 21 तारीख है, 22, 23, 24, 25 आने वाले 4 दिनों में ये विरोध हेमंत विश्व शर्मा का और उग्र होगा, क्योंकि जिसने पहले दिन धमकी दी और जिसके धमकी को पूरे सर से लेके पांव तक नकारा है, पूर्ण रूप से नकारा है, और आसाम की जनता मुख्यमंत्री की दी हुई इस धमकी के बावजूद दोनों हाथों से राहुल गांधी का स्वागत कर रही है। इससे बोखला है मुख्यमंत्री, और कुछ नहीं कर सकते। जब कानूनन कुछ नहीं कर पाए, एफआईआर दर्ज होगी, चार्जशीट फाइल होगी, कोर्ट में केस जाएगा, सजा होगी नहीं होगी ये समय बताएगा, या सजा होगी तो आगे सर्वोच्च न्यायालय तक मामला जाएगा, जैसा गुजरात में हुआ है, सब जानते हैं। जैसा एएनआई का ये वीडियो ट्वीट होता है और कांग्रेस ने पुलिस में कंप्लेंट की, उसके बाद हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि पुलिस इस पे एक्शन ले, ये नकली आंसू है, क्योंकि यदि हेमंत विश्व शर्मा की पुलिस बहुत मुस्तैद है तो इंटेलिजेंस इनपुट इतना तो होना ही चाहिए था कि जिस रास्ते से यात्रा आ रही है उसी रास्ते पे कुछ विरोध स्वरूप लोग भी जुलूस निकाल के चल रहे हैं। यदि ये टकराव होने दिया जा रहा है तो या फिर टकराव करवाया जा रहा है क्या, सवाल ये है। 5 दिन ये कांग्रेसियों के लिए भारी है, क्योंकि वो कितनी सहनशीलता से इसका मुकाबला करते हैं। महात्मा गांधी के अहिंसा को सामने रखते हुए कितने दिन तक ये गंदगी झेलते हैं, ये उन्हें दिखाना है। और दूसरी तरफ राम की प्रतिमा स्थापित होने के बाद भी, राम प्राण प्रतिष्ठित होने के बाद भी भारत की इस पवित्र भूमि पर रावण कैसे अपने प्रकोप से सच्चाई को नेस्तनाबूद करने का प्रयास करते हैं, इसकी भी परीक्षा है। ये परीक्षा राम और रावण की है, ये परीक्षा सच्चाई और झूठ की है, और इसमें 25 तारीख के बाद जब आसाम छोड़ेंगे तब पता पड़ेगा ये रावण कलयुग में भी मुंह की खाता है या फिर अयोध्या में राम प्राण प्रतिष्ठित होने के बाद रावण यहां विजय मनाता है। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।